सहारनपुर के सर सैयद मेमोरियल इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की जान को जोखिम में डालकर मोबाइल टावर लगाने का काम किया जा रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजन सहित आसपास के मोहल्ले में रह रहे लोगों द्वारा मोबाइल टावर लगाने का विरोध लगातार किया जा रहा है। बावजूद इसके स्कूल के डायरेक्टर पर कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मोहल्ले वासियों के बार बार मना करने के बाद भी स्कूल डायरेक्टर ने मोबाइल टावर का काम रुकवाने से मना कर दिया है। स्कूल डायरेक्टर का कहना है कि मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, न ही बच्चों की सेहत पर इसका कोई बुरा असर पड़ता है। मोहल्ले वासियों के निवेदन पर मौके पर पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष शमीम अहमद ने टावर के संबंध में स्कूल डायरेक्टर से बात की तथा मोहल्ले वासियों को टावर हटवाने का पूरा आश्वासन देते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक अधिकारी से बात की, जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक अधिकारी ने मोबाइल टावर हटवाने का पूरा आश्वासन दिया। देखिए शादाब मलिक की रिपोर्ट। रूलिंग तो है, रूलिंग तो एनओसी सपोर्ट तो देखो आपको करनी पड़ेगी। बात बताओ क्या करें, अब बता दिया। देखो ये मैसेज आता है कि ध्यान रखें कि प्राय मोबाइल टावर जहाँ लग रहे हैं वहाँ की एनओसी जारी करें। अब देखिए अब्दुल खालिक, क्या परेशानी है? टावर बता रहे आप लगाए जा रहे हैं। देखिए पब्लिक बेस के साथ साथ जो है वो एक स्कूल भी है और एक स्कूल के अंदर जहाँ बच्चे तकरीबन 8 घंटे गुजारते हैं वहाँ पर इस तरह का 5G टावर लगना नुकसान का बाइस है। और मेरा और तमाम बस्ती के लोगों का कहना है कि ये टावर नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये अवैध है। स्कूल के डायरेक्टर कह रहे हैं कि रेडिएशन से कोई नुकसान नहीं होता। क्या आपको लगता है रेडिएशन नुकसान होता है? नहीं, रेडिएशन तो नुकसान है, बहुत नुकसान है, बच्चों को तो खास तौर से नुकसान है। एनओसी आपको दिखाई है? नहीं, कोई एनओसी नहीं है। आप लोग उनके पास गए तो वो क्या कह रहे थे? मैं नहीं गया, हमारे अकबर साहब और क्या नाम जो दीगर लोग गए। हम गए थे उनके पास, उन्होंने यही जवाब दिया कि भाई जो तुम्हें करना कर लो, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। उन्होंने ये कहा था कि हम इसे रिजेक्ट भी करा देंगे, फिर इस पे काम शुरू करा दिया दोबारा से। वो ये कह रहे हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, जो कर सकते हैं पब्लिक कर सकती है। अब हमारी है कि ये टावर हटे यहाँ से, बच्चे हैं छोटे छोटे पढ़ते हैं स्कूल में, बच्चे पर ज्यादा फर्क पड़ेगा, पड़ोस पर ही पड़ेगा। आज मरीज है हमारी गली में। बताइए क्या क्यों आए थे आज आप? ये मामला जो है सेक्टर 62 आलीग्राम का है, जहां हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ के लोग, इनको जो है एक सर सैयद मेमोरियल स्कूल है, उसमें एक अवैध टावर लगाया जा रहा है, जिसकी ना तो आस पड़ोसी से जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया गया, एनओसी ली गई। और वो खुद कह रहे हैं, मैं अभी डायरेक्टर साहब से भी मिल के आया हूँ, वो ये कह रहे हैं कि एनओसी हमने दे दी है, बाकी पब्लिक की एनओसी का कोई मतलब नहीं है। जबकि रेडिएशन, टावर की रेडिएशन इतनी खतरनाक होती है जिससे जो है लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है। ये तो 5G है और 5G में तो रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि सामने वाला बच्चा जो है वो भी परेशान हो सकता है, उसके माइंड पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि टावर वालों के जो है 10-12 लाख रुपए लग चुके हैं और उनके 10-12 लाख लगे हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप डीएम साहब के यहाँ चले जाओ या कहीं और परमिशन वो कर लो, आपको रुकवाना है तो आप रुकवा दो। देखिए, जब आपने कहा कि बच्चों को के ऊपर रेडिएशन का फर्क पड़ता है, तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा कि मेरे भी बच्चे हैं, मेरे घर पे भी बच्चे हैं और स्कूल में तो पढ़ ही रहे हैं, उनके छोटे छोटे से बच्चे पढ़ रहे हैं उनके स्कूल में। तो मुझे लगता है कि उनको जो है इससे ज्यादा जो है वो जो 10-12 लाख रुपए दिखाई दे रहे हैं, वो ज्यादा, उससे ज्यादा प्यार है। बच्चों से कम प्यार दिखाई दिया मुझे। जो रेडिएशन है, रेडिएशन तो दिक्कत करेगा ही, रेडिएशन तो हर जगह दिक्कत करेगा। अध्यक्ष जी, अब इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए स्कूल प्रशासन के, और प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करेगा? देखिए, इस टावर को रोकना चाहिए। मैंने DIOS साहब हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक CBSE बोर्ड के, उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि आप एक कल को एप्लीकेशन भिजवा दीजिए, तो मैंने सभी साथियों से कहा कि एक एप्लीकेशन वहां पर दी जाए ताकि जो है इस मामले की जांच करी जाए और इस टावर को रोका जाए। ये सारी पब्लिक, जितने भी यहाँ के लोग हैं, ये सब चाहते हैं कि ये टावर रुके, तो ये रुकेगा। जो कार्रवाई की जाएगी वो तो अब की जाएगी, डीएम साहब तक भी इसका लेटर पहुंचाया जाएगा और जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं DIOS साहब, उनके पास भी जो है इसका
संज्ञान दिया जाएगा। ट्राई के द्वारा एक मैसेज सब पे भेजा जाता है कि ट्राई किसी को भी टावर लगाने की एनओसी नहीं देता, तो इनके पास कैसे एनओसी है और देखिए कैसे टावर लगा रहे हैं? सरकार हमारी जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, ये अपनी तरफ से जो है आगाह करते रहते हैं ट्राई के थ्रू कि एनओसी जब तक ना मिले तब तक कहीं भी टावर ना लगे। कई जगह टावर लगे थे, उन्हें भी रुकवाया गया और रुके हैं वो टावर, तो ये भी टावर रुकेगा, ऐसा नहीं है कि ये टावर नहीं रुकेगा। अभी मैं जब डायरेक्टर साहब से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि अगर कोई इसमें जो है ऑब्जेक्शन उठाएगा तो कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एनओसी जो है पब्लिक से लीजिए, क्योंकि पब्लिक से एनओसी लेना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, स्कूल के डायरेक्टर का कहना ये है कि रेडिएशन से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास लिखा हुआ है, जबकि वो एनओसी दिखा रहे हैं, ना पे लिखा हुआ दिखा रहे हैं कहीं पे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसके लिए तो उन्हें सबूत दिखाना चाहिए था, उन्होंने कोई सबूत तो दिखाया नहीं है। वो ये कह रहे कि एक आदमी आकर जो है उसे देख ले। रेडिएशन से अगर फर्क ना पड़ता होता तो जिस तरह ये जो आगाह किया जा रहा है, ट्राई के द्वारा भी आगाह किया जा रहा है, तो इस तरह कोई आगाह ही नहीं करता, सरकार भी आगाह ना करती। ये जो टावर हैं ये पब्लिक प्लेस में नहीं लगने चाहिए, पब्लिक से प्लेस से जो है थोड़ा दूर लगने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ करते नहीं है लोग बाग। पैसों के चक्कर में जो है उठा के टावर लगवा लेते हैं, क्योंकि इसमें एक तो कमीशन अच्छा है और हर महीने जो है कुछ ना कुछ पेमेंट मिलता है इसमें।